हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोटेक्नोलॉजी मेंटर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो भी कुछ बता दिया उससे अब आगे बढ़ेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको हिंट दिया था। इस लेक्चर में थोड़ा मैथमेटिकल इंक्लिनेशन होने वाला है हमारा, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। सिर्फ काइनेटिक्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे, समझदार बच्चे हैं मेरे पास, है ना। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अब मैथमेटिक्स, कुछ लोग बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है, तो सबसे पहले तो मैं वो डर निकाल देती हूँ आपका। कुछ भी ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल चीजें नहीं आने वाली है। मैंने लेक्चर में बोला कि मैथमेटिकल इंक्लिनेशन होने वाला है, तो नहीं, कुछ इक्वेशंस आएंगे और एक सिंपल सा ग्राफ आएगा। बस आपको उस ग्राफ को डिकोड करना है, वैसा डिकोड नहीं करना, बहुत सिंपल सा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक्स है हमारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की, वो दो साइंटिस्ट ने दी थी ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन which again they have given। नाम वैसे तो आपको इनके शॉर्ट में ही हमेशा याद रहेंगे, ट्रस्ट मी। जो फर्स्ट नेम है वो उनका कभी भी याद नहीं रहेगा, बट फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। दे वर लियोनोर माइकलिस एंड, देखो फर्स्ट नाम तो मुझे भी याद नहीं है ना, दूसरा नाम याद है, मॉड मेंटन। हमेशा माइकलिस एंड मेंटन याद रहेगा आपको, ये और ये याद रहेगा, और यही ध्यान रखना, दैट इज मोर देन इनफ इन ऑर्डर टू गेट टू नो व्हाट इट इज एक्चुअली द काइनेटिक्स। कौन से ईयर में दिया था इन्होंने? 1913 में ये जो हमारी काइनेटिक्स है उसको प्रपोज किया था, और उसी प्रपोजल में उन्होंने एक इक्वेशन भी स्टैब्लिश की थी इन ऑर्डर टू गेट और इन ऑर्डर टू टेल अस दैट द एंजाइम्स वर्क इन दैट पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रैट इनटू द प्रोडक्ट। तो पहले हम वो इक्वेशन के बारे में देखेंगे। देखो इक्वेशन क्या दी थी उन्होंने, इक्वेशन दी थी ये E stands for enzyme, then this enzyme combines with the substrate, this is a reversible reaction। ये arrow mention करने इसी तरीके से जरूरी है, because this denotes that it is a reversible reaction। You have the rate constants that comes into picture, K1 and K-1, ठीक है। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने ग्राफ डिस्कस किए तो तभी मैंने आपको एक ES कॉम्प्लेक्स बताया था जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ES complex। Now this particular step is irreversible and it leads to the formation of product। और यहाँ पे जो हमारा रेट आएगा, रेट कांस्टेंट, that will be K2। ये उन्होंने एक रिएक्शन प्रपोज करी थी in order to tell us how these particular enzymes actually work। ठीक, इस इक्वेशन के बेसिस पर जो उन्होंने इस रिएक्शन के बेसिस पर जो एक इक्वेशन स्टैब्लिश करी थी in order to tell us the velocity with which the enzyme catalyzed reaction is very important। सिर्फ अभी के लिए important नहीं है, वो आगे आने वाले हर एक आपके लेवल के लिए वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी माइकलिस मेंटन इक्वेशन के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो इक्वेशन, और आपको जगह जगह उसका काम आने वाला है। तो डू रिमेंबर दैट ऑलवेज। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। V0 और V0 इज इक्वल्स टू Vmax इंटू S अपॉन Km प्लस S। दिस इज द इक्वेशन, और इस इक्वेशन को जैसा मैंने लिखा है हूबहू एकदम जेरोक्स कॉपी की तरह आपको भी वैसे ही लिखना है। नो चेंजेस आर अलाउड इन ऑर्डर टू राइट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब जो हमने सब सिंबल्स यूज करे हैं वो सिंबल्स क्या हैं वो भी देख लीजिए। V0 is the initial velocity of the reaction, ठीक है, इसीलिए V नॉट लगाया है। अगर नॉट लगा होता है यूजुअली तो इट डिनोट्स द इनिशियल वेलोसिटी। ये सिर्फ अभी बायोटेक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी फील्ड के लिए यही एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो Vmax है,
अब मैक्स लगा हुआ है उसके पहले, तो दैट मीन्स इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैं एक ग्राफ भी बताऊंगी आपको, उससे चीजें समझ में आएंगी। अब आपको याद करना पड़ेगा ये चीज कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप किसी अल्फाबेट को एनक्लोज करते हो तो देन दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट डिनोट्स द कॉन्सेंट्रेशन। इनफैक्ट द स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट्स द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ S है, S स्टैंड्स फॉर द सबस्ट्रेट, तो ये किसको डिनोट करेगा? हमारे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा Km है ये है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। एक्चुअली में इस Km की भी वैल्यू होती है Km इज इक्वल्स टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1। जब आप आपके हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तब आप इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, बट दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड है। अभी आपको बस ये इक्वेशन याद करनी है, ये भी इनफैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। Km को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। दिस Km इज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज नोन एज माइकलिस मेंटन इक्वेशन, और काइनेटिक्स भी बोलते हैं माइकलिस मेंटन के नाम पे। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S अपॉन Km प्लस S। बस इतना ही मैथमेटिकल इंक्लिनेशन होने वाला है हमारा इस लेक्चर में। अब देखो कुछ चीजें हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे और उसके लिए मुझे पहले बोर्ड रब करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को उतार लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना सबको? अगर समझ में नहीं आया है तो तुरंत मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि शायद ये मैम गलत पढ़ा रही है तो भी, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं और कभी कभी पढ़ाते वक्त गलतियां समझ में नहीं आती। ठीक है, चलो मैं अब एक ग्राफ बनाने वाली हूँ। ग्राफ आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्राफ से भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, इधर आएगा हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, इधर आएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, और जो हमारा ग्राफ होने वाला है दैट इज वेरी सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है। उसी इक्वेशन को समझाने के लिए, या फिर एक्चुअली में ये ग्राफ जिनके अगेंस्ट बनाया गया है वेलोसिटी और सबस्ट्रेट, उसमें रिलेशन डिपिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे? देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है, दैट मींस एट सर्टेन पॉइंट द एंजाइम्स बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसी बात को मैं अभी प्रूफ भी करूंगी, जैसा कि यहाँ पर ग्राफ से दिख रहा है। अब देखो जरा, यहाँ पर जब हमारा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से एंजाइम चली गई है तो ये है जो हमारा दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज देयर इन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ V मैक्स। ठीक, अब जब इसका हाफ करोगे आप, दिस इज हाफ ऑफ V मैक्स, और इससे जब x एक्सिस पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट डिनोट्स द Km वैल्यू। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ Km एंड V मैक्स फ्रॉम द ग्राफ। ये तो हो गई ग्राफ की बात। इक्वेशन भी मैं नीचे लिख देती हूँ। चलो यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ क्योंकि कुछ और कंक्लूजन्स हम निकालने वाले हैं अपनी इक्वेशन से। V max into S upon Km plus S, this is the माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब तीन केसेस में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट आउट करेंगे इस रिएक्शन से। वो तीन केसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला केस है हमारा व्हेन S इज मच लोअर देन Km, मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारी Km से बहुत ज़्यादा कम है। अब आपको जो तीनों केस में बताने वाले हूँ वो आपको डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करने हैं एंड देन यू हैव टू गो थ्रू अ कंक्लूजन। देखो, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। अब आपको चीज़ें समझ में ऐसे लानी पड़ेंगी कि आप उस कंडीशन को आपकी इक्वेशन में फिट करके कंक्लूजन पर पहुँच पाएँ, तभी आपका मेरे साथ पढ़ना
अपना सार्थक हो पाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर और द अदर इन योर स्टडीज एंड यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज इफ एट ऑल अगर आपने अभी वहां पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर डिफिकल्टीज होने ही वाली हैं। ट्रस्ट मी, नो वन कैन सेव यू फ्रॉम दोज स्मॉल थिंग्स। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चैनल दैट इज शिक्षक जंक्शन emphasizes on clearing your basic concepts and you must be clear in that। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आप पहला केस लगाएंगे कि S is much lesser than Km इस इक्वेशन में अगर आप फिट करोगे तो यहाँ पर हम अपना जो Km है उसको कंसिडर करेंगे, S को कंसिडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक वैल्यू है, डिनोमिनेटर में नहीं ले रही हूँ, चलो मैं एक नॉर्मल वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ। सपोज यू हैव 100 प्लस यू हैव 0.00001, तो व्हाट यू विल राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इट विल बी 100 इटसेल्फ, राइट? यस और नो? 100 ही होने वाली है ना वो वैल्यू, उससे ज्यादा आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हियर दिस पर्टिकुलर 0.00001 इज मच लेस देन दिस 100, तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर भी यूज करने वाली हूँ। व्हेन S is much lesser than Km you can directly write it at V0 is equals to Vmax into S upon Km। अब Vmax और Km यूजुअली एक रिएक्शन के लिए कॉन्स्टेंट रहता है, तो फ्रॉम हियर you can directly go through a conclusion that V0, that is the velocity of a reaction, is directly proportional to the substrate concentration. But what is the case when S is much lesser than Km? Moving on to case number 2. केस नंबर 2 में हमारा जो S है वो it is much lesser than Km. Then what will be the condition? फिर से लगाओ इसमें, अब मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगी। अगर यहाँ पर ऐसा होता है देन व्हाट यू विल गेट, V0 इज इक्वल्स टू Vmax। दैट मीन्स अगर हमारी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन द वेलोसिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस इक्वेशन में लगा लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में मेरे को बताइए कि हमें समझ में नहीं आया मैम। आई विल डिक्टेट दिस पर्टिकुलर फुल थिंग टू यू इन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, अब आएगा हमारा एक और केस जो है हमारा थर्ड केस, और उस थर्ड केस में क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट बिकम्स इक्वल टू दी Km। देन व्हाट यू विल गेट V0 is equals to Vmax upon 2। This is the case that you will get, मतलब जब हमारा सबस्ट्रेट Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के इक्वल होगा तो V0 जो हमारी वेलोसिटी मिलेगी दैट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी डिनोट्स अ पॉइंट दैट इज Km। और यहाँ से भी देखो Km कौन सी एक्सिस पर डिनोट प्लॉट है, S एक्सिस पर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की एक्सिस पर plotted है। That means this Km, that is Michaelis-Menten constant, is that value or is that parameter which in turn denotes the concentration of the substrate when the velocity of the reaction is halfway of the maximum velocity। अगर समझ में नहीं आया है तो रिपीट करके सुनो, और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो इस ग्राफ से खुद ब खुद निकाल लीजिए। मैंने वही बोला है जो मैंने इस ग्राफ में डिनोट किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला, ठीक। इसी के यही होती है हमारी एंजाइम की काइनेटिक्स को डिनोट करने के लिए इक्वेशन और ग्राफ, और इसी से पता चलता है कि हमारा जो एंजाइम है वो कैसे हमारी एक बायोलॉजिकल इक्वेशन को आगे ले जाने का काम कर रही है या फिर कैटालिसिस का काम कर रही है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जनरल एंजाइम की बात, लेकिन यूजुअली एंजाइम्स के टर्म में एक नंबर को आप डिनोट करके बताते हैं and that particular number is known as the turnover number, ठीक। turnover number एक एंजाइम की क्या बोलते हैं, एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे बनता है,
वो मैं आपको बताने वाली हूँ अगेन थ्रू एन इक्वेशन। ये ग्राफ आई थिंक समझ में आ गया होगा। तीनों केसेस भी समझ में आ जाने चाहिए बिकॉज दीज केसेस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन ऑर्डर टू मेक सर्टेन थिंग्स क्लियर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम। अब मैंने आपको क्या बताया, टर्न ओवर नंबर। इस टर्न ओवर नंबर को आपके कैट के फॉर्म में भी लिखते हैं और यही होता है हमारा टर्न ओवर नंबर। ये कैट जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी को डिफाइन करता है एक एंजाइम की। अगेन वही है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो अपना वी मैक्स देखा था, एक्चुअली में ये टर्न ओवर नंबर सिर्फ वही है। तो अगर टर्न ओवर नंबर की एग्जैक्ट मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इट इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दैट आर कन्वर्टेड into product by an enzyme molecule in a unit time when the enzyme is fully, ये लाइन बस इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ तो वही एंजाइम की डेफिनेशन है। when the enzyme is fully saturated with the substrate, इसका मतलब जब हमारा सैचुरेटिंग कंडीशन में S होगा, एट सैचुरेटिंग S, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जब हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा देन V इज इक्वल्स टू V मैक्स। मैंने उसी इक्वेशन से लिखा है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ और इक्वेशन की हमारी जो इक्वेशन आई थी MM इक्वेशन, उसके थ्रू बताया था। तो व्हेन V इज इक्वल्स टू V मैक्स, व्हाट एक्चुअली यू कैन राइट, इट इज द K2 and the concentration of the total enzyme that is present। आप इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं। K2 जो सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन आपको बताई थी काइनेटिक्स, जो स्टार्ट करते ही तब मैंने आपको बताया था K2 क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखा दैट मीन्स यू हैव स्किप्ड द वीडियो। अब K2 की वैल्यू निकालो जरा यहाँ से। K2 is equals to Vmax upon ET. This is nothing but the turnover number of an enzyme, and it becomes important to denote the turnover number. Why? Because it depicts the activity of enzyme at the saturating concentration of S. समझ में आ गया बात सारी की सारी। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इफ एट ऑल यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू दैट बिकॉज यू विल मिस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो आजकल कंटिन्यूसली चैनल के ऊपर अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि अब आप आपके बेसिक के ऊपर एक एक करके लेयर लगाना शुरू कर चुके हैं, एंड दैट पर्टिकुलर लेयर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली if you have to make your career in this biotech field, right? So we will meet again in our next lecture with yet another important topic, that is on the enzyme inhibition। ठीक, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही आने वाले हैं। So do not hesitate in asking your doubts or the study material if at all you require। Till then we will meet again। जब तक हम मिल रहे हैं तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू।